नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं स्प्रेडशीट, उसे दूसरे रूप में कहें तो कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क कहते हैं स्प्रेडशीट को, ठीक है। तो उसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं 25। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मई में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए आज के सेशन। आज का पहला सेशन क्या कहता है देख लेते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट होते हैं। लिब्रे ऑफिस जब खोलते हैं कैल्क तो उसमें डिफॉल्ट रूप से कितने सेल वर्कशीट बन करके आती हैं। 1, 3, 5, 7 कितनी आती हैं बच्चों? 1 आती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किसी सेल के कंटेंट टेक्स्ट में थिसारस को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जल्दी से बताइए। किसी कंटेंट टेक्स्ट में थिसारस को ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, क्या होती है? कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F4 या शिफ्ट प्लस F4? क्या होता है बच्चों? तो कंट्रोल प्लस F7 होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम कितना नहीं कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं कर सकते हैं पूछा है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम कितना नहीं कर सकते हैं? 200, 300, 400 या 500? लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम कितना नहीं कर सकते हैं बच्चों? तो 500% नहीं कर सकते हैं, बाकी सब इसमें होता है, ठीक है। 200%, 300%, 400%, 600% होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट लाइन की हाइट को डिक्रीज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? करंट लाइन की हाइट जो होती है उसको घटाना है तो किसका उपयोग करेंगे? अल्ट प्लस पेज अप का, कंट्रोल प्लस पेज अप का, शिफ्ट प्लस पेज अप का या फिर केवल पेज अप का? क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर? तो अगर करंट लाइन की हाइट को अगर डिक्रीज करना है यानी कि घटाना है तो अल्ट प्लस पेज अप का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कैल्क में किस साइन का उपयोग किसी भी सूत्र के लिए अनिवार्य है? कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सिंबल होता है, सूत्र होता है, उस सूत्र के लिए कौन सा चिन्ह जो है वो अनिवार्य होता है? इक्वल टू का, प्लस का, एट द रेट का या हैश का? जल्दी बताइए। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्क के लिए हमेशा यूज होता है इक्वल टू का, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है? लिब्रे ऑफिस के किस मेनू में फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है? फाइल में, एडिट में, व्यू में या टूल्स में? किस मेनू में मिलता है बच्चों? जल्दी से बताइए। तो एडिट मेनू में जो है आपका फाइंड एवं रिप्लेस का बटन मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कैल्क फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिंबल से शुरू होता है? जल्दी से बताइए। कैल्क फार्मूला निम्नलिखित में से किस सिंबल से शुरू होता है? इक्वल टू, हैश, इनटू या फिर एट द रेट? मैंने आपको बताया था इक्वल टू, हमेशा कैल्क जहां है वहां इक्वल टू से शुरू होगा। अब नेक्स्ट, करंट शीट में स्पेल चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? करंट शीट मतलब जो शीट आपने खोली है, अगर कहीं उसमें स्पेलिंग गलत है तो उसको चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कौन से फंक्शन से चेक कर सकते हैं? F2, F7, F4 या F9? जितने भी F से होते हैं वो सब फंक्शन की होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा F7, ठीक है ना। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी F7 होती है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान क्षमताओं वाले सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान क्षमताओं वाले सॉफ्टवेयर को किस नाम से जानते हैं? मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसे कहा गया है दूसरे नाम से? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस को, लिब्रे ऑफिस कैल्क को, लिब्रे ऑफिस राइटर को या माइक्रोसॉफ्ट पेंट को? जल्दी से बताइए किसको कहा गया है बच्चों? तो कैल्क को कहा गया है, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कैल्क के तरह काम करता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आप A1 और A2 के मान को गुना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका चयन करेंगे? ये 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, A1 इंटू A2, इक्वल टू A1 इंटू A2, इक्वल टू A1 हैश A2 या इक्वल टू A1 एट द रेट A2। कह रहा है A1 और A2 दिया हुआ है, तो कैल्क में जब आपको इसको गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो कैसे लिखा जाता है कैल्क में? तो वही पूछ रहा है। तो आप बता सकते हैं इसको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन कैल्क में हमेशा रहेगा, A1 इंटू A2 रहेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, इसी तरह से एग्जाम में करना है समझ बूझ के। निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या होता है? .odx होता है, .ott होता है, .ods होता है, .odt होता है।
लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो एक्सटेंशन होता है बच्चों, देखिए कैल्क को स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट यानी कि सी है हमारा, ठीक है ना, इसी से आप पता लगा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, न्यूमेरिक वैल्यू वाले सेलों को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, उसको हाईलाइट करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल प्लस F8, शिफ्ट प्लस F8 सॉरी F7, कंट्रोल प्लस F4 या फिर शिफ्ट प्लस F3, किसका उपयोग करेंगे? तो कंट्रोल प्लस F8 से जो है बच्चों वो हाईलाइट होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कैल्क में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो न्यूनतम साइज होती है फॉन्ट की वो कितना कर सकते हैं? 2, 4, 6 या 12? बताइए कितना कर सकते हैं? तो न्यूनतम हम 6 कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इक्वल टू A1 प्लस 20 सेल A1 की सामग्री को कितने से अधिक प्रदर्शित करता है? सेल दिया हुआ है इक्वल टू A1 प्लस 20, तो पूछ रहा है सेल के A1 की सामग्री को कितने से अधिक प्रदर्शित करता है? 10, 20, 30, 40, तो कितना हो जाएगा? अगर प्लस 20 दिया है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तो 20 से ही अधिक हो रहा है ना, ठीक है, A1 की सेल से सामग्री से 20 ही तो अधिक हो रहा है, इसलिए 20 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट इसी तरह से अगला देखते हैं, देखने योग्य रो को एक स्क्रीन ऊपर ले जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? एक स्क्रीन ऊपर ले जाने की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है, तो बताइए किसी रो में एक स्क्रीन ऊपर जाना है तो क्या करेंगे? पेज डाउन, पेज अप या इंसर्ट या फिर एंड का उपयोग, किसका उपयोग करेंगे बच्चों? जल्दी से बताइए। तो पेज अप का उपयोग करते हैं, किसका? पेज अप का। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में किसका उपयोग डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए किया जाता है? कह रहा है कैल्क स्प्रेडशीट में किसी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट को क्रिएट करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F9, कंट्रोल प्लस F12, शिफ्ट प्लस F11 या फिर केवल शिफ्ट प्लस F7? जल्दी से बताइए बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो शिफ्ट प्लस F11 से जो है हम नए डॉक्यूमेंट के टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू 100 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 2 का आउटपुट कितना होगा? 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा या फिर 25 होगा? बताइए। कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू 100 डिवाइडेड 10/2 का आउटपुट जो है वो कितना होगा ये पूछ रहा है, तो कितना होगा बच्चों? 10 दहा में 100 आया 10 और 2 से भाग देंगे तो आएगा 5, तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, 5 आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कैल्क में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? 200%, 300%, 400%, 500%? कैल्क में पूछ रहा है मैक्सिमम जूम, अधिक से अधिक जूम कितना हो सकता है? तो बताइए कितना हो सकता है? तो आपका जो है 400% हो सकता है। कितना हो सकता है? कैल्क में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना हो सकता है? 400%। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, वर्तमान सेल की चौड़ाई कम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो या फिर टैब? बताइए। वर्तमान सेल मतलब जो सेल में हम काम करते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसकी चौड़ाई अगर कम करनी है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होगी ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी बच्चों? अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट, उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? प्रिंट स्क्रीन होती है, कंट्रोल प्लस P होती है, कंट्रोल प्लस F1 होती है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए, हमेशा कहीं भी कुछ भी पूछे प्रिंट के लिए कंट्रोल प्लस P और कुछ नहीं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कैल्क में न्यूनतम जूम प्रतिशत कितना होता है? न्यूनतम मतलब सबसे कम जूम कैल्क में कितना होता है? 1%, 5%, 20% या फिर 15%? देखिए वहां पे फॉन्ट पूछा था, फॉन्ट मतलब जो भी अक्षर लिखते हैं उसकी साइज, और यहाँ पे जूम पूछा है कि वर्ड के जूमिंग कितनी हो सकती है, तो वो परसेंटेज में बताना है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो कितना होता है? 20%, ठीक है ना बच्चों, 20%। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कैल्क के स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? देखिए कैल्क में 3 चीजें पूछ रहा है, किसी सेल के कॉलम, लेटर और रो नंबर जो होता है उसका कॉम्बिनेशन, उसका जो मिलाप होता है उसे क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस कहते हैं, सेल अक्रॉस कहते हैं, सेल आइडेंटिफाई कहते हैं या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानिए जरूर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है ना। इसके बिना शायद मुझे नहीं लगता है कि पेपर ही बनता होगा।
तो सेल रेफरेंस कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट, सबका कॉम्बिनेशन जो है वो सेल रेफरेंस कहलाता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपका समय बचे। अगला है, कैल्क में अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है, जल्दी से बताइए। कैल्क, लिब्रे ऑफिस कैल्क या स्प्रेडशीट, ठीक है ना, उसमें अधिकतम वर्कशीट कितनी होती है बच्चों, ये बताना है। 11,000, 5,000, 32,000, 512, कितनी होती है बच्चों, बताइए। 32,000 वर्कशीट होती है, ठीक है ना, अधिकतम, सबसे मैक्सिमम। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क को किस नाम से जाना जाता है, ये आप तो बता ही लेंगे, इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूं। लिब्रे ऑफिस में कैल्क को और किस नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट, एमएस पावर पॉइंट, राइटर या इम्प्रेस, इसका जवाब आप मुझे देंगे। और आज का होमवर्क देख लीजिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 9 मेनू पाए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स, ये आपको बताना है। कह रहा है ये कि कैल्क में 9 मेनू पाए जाते हैं, 9 मेन्यू होते हैं, आपको बताना है ये कि ट्रू है कि फॉल्स है। और अगला है, फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी जो है Ctrl+F2 होती है, ये बात सही है कि गलत है, ठीक है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे अगर चैनल अच्छा लगा तो। और अगर मैं आप लोगों को अच्छे से समझा लेता हूँ, आप अगर अच्छे से पास हो जाते हैं तो ये मेरी खुशनसीबी है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सही सही बताऊँ और अच्छे से तैयारी करवाऊँ, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ठीक है बच्चों। तो अगली वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।